दुनिया तुम्हें कहेगी तुम काबिल नहीं हो, तुम बस मुस्कुरा के कहना अपने जैसा समझा है क्या। नमस्कार, प्रणाम। मैं रजनीश कुमार पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने चैनल प्रैक्टिस मॉक एसएससी पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और मेरे साथ अपनी तैयारी को जो है गति दे रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। और जो भी मैं आप लोगों से आंसर पूछ रहा हूँ, कुछ बच्चे कमेंट कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। जो भी देख रहे हैं कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे दोस्तों, OIML, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। यदि इसकी बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी क्या है ये और क्यों भारत इससे जुड़ा है। OIML की बात करूं तो ये है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी। OIML इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला दुनिया का 13वां देश कौन बन गया है? भारत। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला भारत जो है वो 13वां देश बन गया है। याद रखेंगे, भारत क्या बन गया है? 13th कंट्री, 13वां देश भारत बन गया है। इसके साथ ही ये भी देखेंगे, इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट आर्मी कंपनी। अगर मैं बात करूं तो ये वैगनर ग्रुप रशिया का है। तो ये प्राइवेट आर्मी कंपनी को हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन यानी कि एक तरह से लंदन ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है ना। ये टेररिस्ट घोषित ऑर्गेनाइजेशन को जो है, प्राइवेट आर्मी कंपनी को यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटिश ने क्या करा? ब्रिटेन ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ठीक, इसके साथ ही 2023 में जो नोबेल अवार्ड मिलेंगे उसकी राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? याद रखना, 2023 में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी उस पुरस्कार राशि को कितना कर दिया गया है? 11 मिलियन स्वीडिश डॉलर। ओ क्राउन, वहां पे क्राउन चलता है, याद रखना, है ना, क्राउन। 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, इसकी राशि कितनी कर दी है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, जिसको अगर मैं डॉलर में करूं तो ये हो जाएगा 986,000 डॉलर। यानी कि नोबेल पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 11 मिलियन स्वीडिश क्राउन, है ना। अगर मैं बात करूं 98630 डॉलर, ठीक, 9,86,000 डॉलर इसकी राशि हो गई है नोबेल अवार्ड की। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन, ग्लोबल लीडर्स रिपोर्ट। जो ग्लोबल लीडर्स रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर, याद रखना, याद देखो, ग्लोबल लीडर्स 2023 की जो रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में अप्रूवल रेटिंग, समझेंगे, इंपॉर्टेंट है, अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में ये देखो क्या है। ग्लोबल लीडर 2023 रिपोर्ट है जिसमें वैश्विक जो नेताएं हैं उनकी छवि क्या है ना, तो उसको एक रैंकिंग दी जाती है। तो अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में नरेंद्र मोदी जो है फर्स्ट पे है, टॉप पे बने हुए हैं, है ना। नरेंद्र मोदी क्या है? इस ग्लोबल लीडर्स 2023 की अप्रूवल रेटिंग लिस्ट में टॉप पर मोदी है। इनकी रेटिंग क्या है? 76% जो के साथ ही सबसे ज्यादा वैश्विक नेता बने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी देखेंगे, कैश फॉर वेस्ट। ये एक पहल है, कैश फॉर वेस्ट पहल है जो कि बिहार के
की राजधानी पटना में पटना निगम नगर निगम द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है। क्या? कैश फॉर वेस्ट, याद रखेंगे हम लोग। हाल ही में असम के जादुई चावल यानी कि मैजिक राइस को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिला है असम के मैजिक राइस यानी जादुई चावल को, तो ये भी याद रखेंगे। और ये जो जीआई टैग है ये 10 वर्ष तक रहता है, फिर जो है ये स्थान बदलता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 13,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि या पैकेज दिया जाएगा किसे? शिल्पकार या कर्मकारों को, जिसमें नाव बनाने वाला, मछली का जाला बनाने वाला, मिस्त्री, ये सारे सब लोग जो हैं शामिल होंगे। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, टाइम्स जो मैगजीन है उसकी 2023 की जो टॉप कंपनी है ना, जो टॉप मोस्ट कंपनी है ऑल ओवर इंडिया की, उसमें एकमात्र ओनली इंडियन कंपनी, पहले भी बताया था, ओनली इंडियन कंपनी कौन है? इन्फोसिस, ठीक है। और इसका अगर मैं बात करूं इसके क्रम की, तो इन्फोसिस जो है एकमात्र कंपनी है टॉप 100 में, है ना, जिसका क्रम क्या है? 63, ठीक, कितना है? 63। यहां समझेंगे, टाइम मैगजीन 2023 की द वर्ल्ड बेस्ट कंपनी 2023 की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के तहत टॉप 100 में एकमात्र इंडियन कंपनी इन्फोसिस है, जिसका क्रम जो है 63 पोजीशन है, इसकी 63वां है। टॉप 4 की अगर मैं बात करूं, टॉप 4 में इस टाइम्स मैगजीन की जो वर्ल्ड बेस्ट कंपनी में है, टॉप पे नंबर 1 पे है माइक्रोसॉफ्ट, फिर है एप्पल, फिर है अल्फाबेट और फिर है मेटा, है ना, ये फेसबुक व्हाट्सएप वाला मेटा। माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, अल्फाबेट और मेटा। अगला क्वेश्चन और देखेंगे, हाल ही में ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के डायरेक्टर कौन बने हैं? राहुल नवीन। यहां एक चीज याद रखना, सीबीआई और ईडी के कार्यकाल को किसी भी सूरत में 5 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बढ़ाया जाएगा। यह भी एक नई चीज निकल कर आई है। क्या? सीबीआई, ईडी के जो निदेशक होंगे, जो डायरेक्टर होंगे, इनके कार्यकाल को किसी भी कंडीशन में 5 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जाएगा, है ना। ईडी की बात करें तो इसको इस्टेब्लिश यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है पता है आप लोगों को? ईडी का न्यू दिल्ली में। और ये ईडी वैसे बेसिकली करता है क्या है? जो टैक्स चुराता है उस पे काम, उसको पकड़ता है, एक तरह से मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह इनकी देखरेख करता है। तो ये सारी चीजें ईडी के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। अब थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में देखते हैं। उड़ीसा जो है, उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, क्या है? कमेंट। उड़ीसा की राजधानी, चलिए उड़ीसा जो है वो पोषण बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य है। पोषण बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य क्या है? उड़ीसा। इसके साथ साथ गारंटी बजट, है ना, गारंटी बजट, पोषण बजट, इसके अलावा एक मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, परसों पढ़ाया था, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना। पुष्टि मतलब पौष्टिक चीजों से निकलकर है। उड़ीसा पोषण बजट, गारंटी बजट पेश करने वाला एक तरह से भारत का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना की शुरुआत भी उड़ीसा ने ही की है ना। मेहनत करेंगे, चीज़ें ज़्यादा आप लोगों को मिल रही है ना, तो वो सारी चीज़ों को आपको करना है। किसी भी प्रकार से परेशान या निराश नहीं होना है। जीवन है तब तक संघर्ष, परेशानी है, बार बार परेशानी का वो ना अपने आप को बता के अपने आप को, स्वयं को कमज़ोर ना करें। मेहनत करते रहें, सफलता सुनिश्चित है।
आप लोगों की बस मेहनत करे जाएं। ईश्वर देख रहा है आप लोग कितने परेशान हैं, फिर भी आप लगे हुए हैं, तो ईश्वर भी कहीं ना कहीं साथ देगा। और यदि ईश्वर देख रहा है कि नहीं, सिर्फ पढ़ाई के नाम पे और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नाम पे लीपापोती हो रही है, तो वो भी साथ नहीं देगा। इसलिए मेहनत करने वाले का हर कोई साथ देता है, जो मेहनत नहीं करता उसका कोई साथ नहीं देता। कल पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।